तो वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी फिफ्टी के नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ के बारे में और मार्केट नेक्स्ट क्या मूवमेंट दिखा सकता है। और कल की क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी जो अगले वीक के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या सिनेरियो दिख रहा है, तो हमें ये देख रहे हैं कि लास्ट 3 डेज पे हमको रेड क्लोजिंग दिख रही है। इट मीन्स जहां पे मार्केट ओपन हो रहा है उसके नीचे क्लोजिंग हो रही है लास्ट 3 डेज से। बट यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट बहुत स्मॉल है, बट स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं मिल रहा है। तो वी कैन से कि अभी जो कंटिन्यू बुलिशनेस चल रहा था उसमें थोड़ा सा पॉज हमको दिखता है। तो ये जो पॉज है, इट्स जनरली जब ऐसा बड़ी रैली के बाद पॉज होता है तो दो चीजें होती है। या तो एक पॉज के ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे बड़ा डाउनफॉल आता है, या इधर पॉज के ब्रेकआउट पे बड़ा अपमूव आता है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी रख रही है उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट अभी आज क्लोज हुआ 24,246। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट एनी हाउ 24,200 के ऊपर क्लोज हो रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मार्केट के लिए सेफ लेवल है। इट मीन्स मार्केट अभी भी 24,200 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट जब तक 24,200 के ऊपर है, देयर इज नो हैवी बियरिशनेस। ओके, और नेक्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ पे इसको छोटे टाइम फ्रेम या वीकली में कन्वर्ट करें तो वीकली कैंडल में अभी कोई भी पैनिकनेस नहीं दिख रहा है। और स्टिल अभी मार्केट 20 मिडिल बैंड से बहुत ऊपर है और नियर टू द अपर बैंड है वीकली में भी। और आरएसआई में भी ऐसा कोई रेजिस्टेंस ऐसा नहीं लग रहा है। एवरीथिंग लुक्स गुड। अब यहाँ पे मैं इसे आवरली कन्वर्ट करता हूँ। जब आप इसे आवरली कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे बॉलिंजर का शेप बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। ये एक फ्लैटिस हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो जनरली जब भी ऐसा होता है एक बिग मूव हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप एक बॉक्स बेहतरीन ड्रॉ कर सकते हैं। इस बॉक्स को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एंड दिस विल बी द crucial box and will act as a very important role for the further movement in निफ्टी। निफ्टी के फर्दर मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये बॉक्स। यहाँ पे अगर इस बॉक्स को मैं मार्क आउट कर लूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपको निकल के आ रहे हैं, वो जो दो लेवल निकल के आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका 24,350 एंड नीचे जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका 24,113। आई थिंक ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जो लेवल आ रहा है 24,125। तो नीचे में आपका जो लेवल है 24,125, दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और ऊपर में जो लेवल आपको दिख रहा है 24,350। और मार्केट की क्लोजिंग इसी दोनों जोन के बीच में है। तो अगर मार्केट एनी हाउ इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में हम यहाँ बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर एनी हाउ मार्केट फेल हो जाता है 24,125 को होल्ड करने में, तब वहां पे पैनिकनेस आ सकता है। अदरवाइज मार्केट में कोई पैनिकनेस नहीं है। आरएसआई भी अबव 60 रनिंग में है। और यहाँ पे आवरली में हम देखेंगे तो जो मिडिल बैंड से बहुत दूर चला गया था प्राइस, वो अभी नियर मिडिल बैंड आकर जस्ट सपोर्ट लिया है। तो अगर ये प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट कर लेता है या मिडिल बैंड को होल्ड कर लेता है जिसकी वैल्यू आ रही 24,240, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी पैनिकनेस वाली थोड़ी सी भी बात नहीं है। और जनरली ऐसे केस में क्या होता है, जब रिट्रेस हो जाता है, मार्केट एक रैली दे रहा है और रिट्रेस हो रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से आपको यू टर्न मिले। और ये जो अगर यू टर्न मिलता है और इसका ब्रेकआउट हो जाता है जो कि 24,350, तो यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है सिंगल डे में। और वो मूवमेंट लगभग एटलीस्ट कितना आ सकता है, तो इसके हाइट के जितना मिनिमम मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसको मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है तो ये आपको मिल रहा है 24,580। इट मीन्स अगर एनी हाउ अपना मार्केट मिडिल बैंड के ऊपर जो कि है 24,240, इसको होल्ड कर लेता है और इसके ऊपर मूवमेंट देते हुए 24,580
350 का ब्रेकआउट करता है तो हम जा रहे हैं 24,580 एंड इट इज पॉसिबल इन सिंगल डे ऑल्सो, ठीक है। बट इन एट एनी कॉस्ट अगर मार्केट 24,125 का जो लेवल है 24,125 ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो वो वहां पे हमको पैनिक होना पड़ेगा, बिकॉज अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट आपके इस गैप तक आ सकता है और इस गैप की वैल्यू कितनी आ रही है 23,877 के आसपास। इट मींस इसके नीचे आपका मार्केट, अगर मैं गैप का अपर लेवल प्रॉपरली मेजर करूं तो यहाँ पे गैप का अपर लेवल क्या निकल के आ रहा है, ये गैप का लेवल आ रहा है 23,900। इट मींस अगर मार्केट एनी हाउ 24,125 का लेवल तोड़ देता है तो आपको मार्केट में 23,900 को देखने के लिए रेडी होना पड़ेगा। दिस इज द क्लियर सिनेरियो फ्रॉम द आवरली चार्ट ऑफ द निफ्टी 50। सो मार्क दिस लेवल एंड वॉच द प्राइस एक्शन इन लाइव मार्केट। तो चलिए देखते हैं कि एज पर डब्ल्यूजी पाथ हमें क्या सिनेरियो, क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कौन सा रेंज निकल के आया है। तो 25 अप्रैल का डब्ल्यूजी पाथ मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। फ्राइडे के लिए 25 अप्रैल का डब्ल्यूजी पाथ आपके सामने ओपन है। तो लेट्स सी क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, तो यहाँ पे एक जो क्लियर रेंज हमारा है 24,330 का एक रेंज है। और अगर हम उस पे देखते चार्ट पे तो हमको 24,350 का वैल्यू निकला था और नीचे पे यहाँ पे रेंज आ रही 24,166, हमारे चार्ट पे वैल्यू आ रही थी 24,125 के अराउंड। सो इट्स द डब्ल्यूजी पाथ कैलकुलेशन। तो यहाँ पे डब्ल्यूजी पाथ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो रेंज निकल के आया है 24,330 और 24,166 का आया है। तो इट मीन्स अगर मार्केट इन बिटवीन ओपन हो और टुवर्ड अपर रेंज जाए तो वी हैव टू चेक कि क्या बियरिश कैंडल बन रही है क्या। अगर टुवर्ड अपर रेंज आने पर बियरिश कैंडल बनती है तो उसके नीचे ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। और अगर आफ्टर ओपनिंग मार्केट टुवर्ड लोअर रेंज बुलिश कैंडल बना देती है और सपोर्ट लेती है तो उसका हाई कटने पर मार्केट अपर रेंज तक जा सकती है, जिसकी वैल्यू है 24,330। और इन रेंज में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर रेंज ब्रेकआउट होता है एनी हाउ, अगर 5 मिनट बुलिश कैंडल 24,330 के ऊपर बनती है तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहाँ पे पहला टारगेट रहने वाला है 24,401 का और उसके ऊपर जो सेकंड टारगेट रहने वाला वो रहेगा आपका 24,480। एनी हाउ अगर मार्केट 24,480 के ऊपर स्टे करता है तो वी हैव टू कॉशियस एंड मूव अपसाइड, कॉशियसली मूव अपसाइड, बिकॉज ऊपर में 24,560 से 24,600 का जो लेवल है एक केआर की तरह बिहेव करेगा, जहां से मार्केट आपको इमीडिएट रिवर्सल ट्रेड दिखा सकती है। तो यहाँ पे हमको कॉशियस रहना होगा हायर साइड के लिए। सिमिलरली अगर मार्केट एनी हाउ बियरिश होता है और 24,166 के नीचे 5 मिनट बियरिश के अंदर क्लोजिंग देती है तो वी हैव टू प्ले फॉर शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी, जहां पे फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 24,090 का और द सेकंड टारगेट रहने वाला है 24,012 का। अगर इट एनी केस मार्केट 24,000 का लेवल को भी ब्रेक डाउन करती है तो नीचे पे हम कॉशियसली ट्रेल कर सकते हैं, बिकॉज नीचे पे 24,935 से 900 का जो रेंज है वो इंपॉर्टेंट केआर की तरह वर्क करेगा, जहां से मार्केट आपको इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना है। सो दिस इज द बेसिक डायरेक्शनल ट्रेड आइडिया अबाउट द निफ्टी 50। तो mark this all level in your chart, see the price action in live market, and as per my personal opinion market should show good upside movement until unless market hold the important level जो कि हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग निकल के आया था 24,125। और जब तक मार्केट इसके ऊपर चल रहा है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट अपसाइड का गियर पकड़ लेगा। So this is the personal opinion of the wealth generator. So if you find these all level are very important in your day trading, so डोंट मिस टू फॉलो द वेल जनरेटर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करे, चैनल को सपोर्ट करे और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करे, सो दैट एवरीबॉडी विल गेट द डब्ल्यूजी पाथ ऑफ द निफ्टी 50 एंड मेक देयर ट्रेड इजी। देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, बट आपके ट्रेड को ये सिंपल सा लेवल इजी बना सकता है। सो अगर आप डायरेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं, पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं डब्ल्यूजी के साथ में, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे डिस्कस करना चाहते हैं या लाइव मार्केट के अपडेट को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डब्ल्यूजी पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स सेलर, स्ट्रेटजी सेलर और बिना मतलब वाले लोग इससे दूर रहे, जिसे ओनली स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है और जो कुछ चीज डिस्कस करना चाहता है, अपना वैल्यू इनपुट देना चाहता है या फिर कुछ चीज शेयर करना चाहता है, दे कैन ओनली ज्वाइन दिस ग्रुप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।